Assalamualaikum everyone. I hope you are fine. This is PSY 505 GDB solution of Spring 2023 और क्वेश्चन इसका है इब्राहिम मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके ऊपर। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही ज़्यादा इजी है। यानी आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है, उसको देखना है, आपने 5 नीड्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसकी जो भी फुलफिलिंग जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट हो रहा है और अगर उसको फुलफिलमेंट नहीं होती उस पर्टिकुलर नीड की तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा उससे, और अगर फुलफिलमेंट होती है तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एग्जांपल्स के साथ आपने उसको प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जो आप सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आपने अपनी वर्डिंग में करना है, उसको पैराफ्रेज करें, इसको कॉपी नहीं करना आपने, अदरवाइज आपके प्लेजरिज्म का इशू होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप खुद से करेंगे, क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो फिर आपके फुल मार्क्स जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इब्राहिम मास्लो हैं, उन्होंने जो भी थ्योरी दी थी, यानी बेसिक नीड्स को अगर हम फुलफिल करते हैं तो फिर हम हायर नीड्स की तरफ जा सकते हैं। और जो हमारी 5 नीड्स हैं उसको इलस्ट्रेट करना है एग्जांपल्स के साथ और फिर उसका इम्पैक्ट बताना है कि फुलफिलिंग या नॉट फुलफिलिंग पे जो हर नीड जो है वो उसकी फुलफिलमेंट पे क्या होगा और नॉन फुलफिलमेंट पे क्या होगा, तो वो आपने बताना है। उसके बाद अब सोल्यूशन है इसका। इसके अलावा कुछ और भी जीडीबीज़ हैं, अभी काफ़ी जीडीबीज़ हैं जिनके सॉल्यूशन अभी अपलोड नहीं हुए, तो काइंडली थोड़ा सा वेट कर लें और आपके सॉल्यूशन जो है वो कल तक आपको इंशाल्लाह कल तक आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे जितने भी जीडीबी की रिक्वेस्ट वगैरह आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर इब्राहिम मास्लो हैं, उनकी हायरार्की और नीड्स हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया है इंडिविजुअल की सीरीज़ ऑफ नीड्स होती हैं, ठीक है। उन्होंने एक हायरार्की बनाई थी नीड्स की और आपने ये अपने जो भी आपका लेसन होगा उसमें आपने ये पढ़ी होंगी नीड्स। और फिर जो हमारे जो एक पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, यानी हम जो हमारी लोअर नीड्स पूरी होती हैं उसके बाद हम हायर नीड्स की तरफ जाते हैं। तो हमारी 5 नीड्स हैं, उनकी एक हायरार्की बनाई है जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी हैं, लव एंड बिलोंग है, स्टीम है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। यहाँ पर उन्होंने इम्पैक्ट बताया है कि अगर हम जो फुलफिलिंग होती है उसकी या फुलफिलमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर नीड में, और अगर हम नॉन फुलफिलिंग की तरफ जाएं यानी उस नीड की फुलफिलमेंट ना हो तो फिर क्या असरात होंगे, उसके क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे बिहेवियर पे क्या इश्यूज हो सकते हैं, हमारी लाइफ जो है वो किस तरह हो सकती है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अब उसमें 5 हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सर्वाइवल है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, स्लीप है। अब अगर हम इस नीड्स को फुलफिल करते हैं तो हमारी जो फिजिकल वेल बींग है या सस्टेनेंस है, जो हमारी हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फूड को लेते हैं, इनफ फूड होता है हमारा, ये वाटर होता है, तो हमें एक एनर्जी जो है मिलती है और हमें एक वाइटलिटी यानी हम एक एनर्जेटिक फील करते हैं, हम अपनी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं इजीली और अपनी लाइफ में एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर ये सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल ना हो तो फिर क्या होगा, हमारा जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट है या माल न्यूट्रिशन होगी या इवन के डेथ भी हो सकती है। मतलब कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है वो पानी नहीं मिलता या फिर खाना नहीं मिलता काफ़ी दिन, तो इस तरह वो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक नीड्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होंगी तो ये फिर हमें जो सीरियस जो है वो भी इश्यूज हो सकते हैं। और अगर मतलब फुलफिल हो रही हैं लेकिन अच्छे तरीके से उस तरह फुलफिल नहीं हो रही तो फिर हमें माल न्यूट्रिशन हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, दूसरी डिसीजेज वगैरह हो सकती हैं। सो ये है इसकी नॉन फुलफिलमेंट के जो भी असरात हैं। सेफ्टी नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स में क्या होता है कि एक इंसान जो है वो एक सिक्योर फील करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, सेफ फिजिकल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसमें सारी जो नीड्स अगर पूरी हो रही हैं हमारी तो हमारी एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होती है, प्रोटेक्शन की सेंस हमें मिलती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये सारी नीड्स पूरी नहीं होती, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे कि अगर जॉब है हमारे पास, ठीक है, अगर हम सेफ नेबरहुड में रह रहे हैं तो वो भी हमारे पीस ऑफ माइंड को प्रमोट कर रहा होता है। अदरवाइज अगर नॉन फुलफिलमेंट अगर इसकी होगी, सेफ्टी नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है या फिर नेबरहुड है वो अच्छे लोग नहीं हैं, हमारी जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है, तो फिर हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर वगैरह या फिर एक कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वल्नरेबिलिटी वो चीज़ जो है वो रहेगी, हमारी टेंडेंसी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ हो सकती है। सो ये चीज़ें सेफ्टी नीड्स की जो भी असरात थे नॉन फुलफिलमेंट के। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं। इस नीड्स में एक सोशल कनेक्शन होता है हमारा, दूसरों के साथ एक बॉन्डिंग होती है, कि रिलेशनशिप्स होते हैं, और इसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है हमारे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर ये सारी नीड्स हमारी पूरी हो रही हैं तो हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिलती है, एक कंपेनियनशिप मिलती है या फीलिंग्स ऑफ एक्सेप्टेंस हमें मिलती है। और अगर यानी कि क्लोज फ्रेंड आपके या फैमिली है अब बहुत ज़्यादा लविंग है तो आपकी इमोशनल वेलबींग में ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। अगर ये सारी नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही तो फिर आप लोनलीनेस की तरफ या आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं और फिर आपकी जो इमोशनल सपोर्ट है वो भी कम हो जाती है आपकी।
उसके बाद एस्टीम नीड्स हैं। एस्टीम नीड्स में हम देखते हैं कि हमारी जो नीड्स हैं, सेल्फ एस्टीम की, जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, दूसरों से रिकग्निशन मिलती है, अगर मतलब ये चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये नीड हमारी पूरी हो रही है, तो हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो प्रमोट होगा, सेल्फ वर्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होगा हम में, और सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो डेवलप होगी हम में। अदरवाइज़ अगर ये सारी नीड्स जो है वो हमें पूरी नहीं हो रही, तो फिर दूसरों से जो है वो इस तरह से अप्रेजल या फिर दूसरों से वो इंकरेज जो मोटिवेशन है वो नहीं मिल रही, तो फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो सकता है, या फिर हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो सकती है, हमें जो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी है वो हो सकता है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकती है। तो इस तरह दूसरे लोगों को मोटिवेट करते रहा करें। अगर कोई भी आपके लिए अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट लाजमी किया करें, उसको मोटिवेट किया करें ताकि उस काम को वो कंटिन्यू करें। एंड नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें हाईएस्ट लेवल की नीड्स हैं जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ से रिलेट करती हैं। सेल्फ फुलफिलमेंट है, और आपकी जो इंसान अगर अपनी पोटेंशियल यानी पूरी पोटेंशियल जितना भी उसमें टैलेंट है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं वो इंडिविजुअल को अलाउ करती हैं कि वो अपना पैशन, जो भी पैशन है उसका, जो भी मतलब उसमें टैलेंट है, उस चीज़ को वो यूटिलाइज़ कर रहा है, अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर रहा है, उस मतलब चीज़ को वो फुली तौर पर उसको यूज़ कर रहा है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है उससे। तो वो सारी चीज़ें, ये पर्सनल गोल्स होते हैं, उसको आप अचीव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, एक सेंस ऑफ पर्पस आपको मिलता है। अगर ये नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही होती तो एक आपको लैक ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, और अनफुलफिल्ड जो पोटेंशियल है उसका आपको जो है वो एक एहसास हो सकता है उसका। अगर हम मतलब देखें, ओवरऑल देखें, तो अगर ये सारी नीड्स जो है मैस्लो की हायरार्की की बहुत ज़्यादा जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनैलिटी पे इससे होता है। अगर ये सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है वो कॉन्सिक्वेंस मिलता है, और आपकी पर्सनैलिटी जो है उस तरह से अच्छी शेप हो रही होती है। अदरवाइज़ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर ये जो है फुलफिलमेंट ना हो किसी भी नीड की, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो आपकी अफेक्ट करती है आपकी फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स को, और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ को भी आपकी अफेक्ट कर रही होती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए जो नीड्स हैं बताई गई हैं सारी, इनकी फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, और किस जहाँ पे भी इसकी फुलफिलमेंट ना हुई वहीं पे वो इंसान जो है वो स्टक हो सकता है, और उसके काफ़ी उसके प्रॉब्लम्स जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, वो सफ़र कर सकता है उससे। सो आई होप आई मेड इट क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है फिर भी आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो लाजमी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिनको GDP में प्रॉब्लम है या इस सोल्यूशन में प्रॉब्लम है कि उनको आइडिया नहीं मिल रहा कि उन्होंने किस तरह ये सॉल्व करनी है। और इसके अलावा भी कोई GDP का क्वेश्चन है जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, वो आप बता सकते हैं, और आपकी रिक्वेस्ट नोट डाउन कर ली जाएगी, और कोशिश की जाएगी कल तक बाकी सारी जो GDPs हैं उसके सोल्यूशन अपलोड कर दिए जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।